और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पर ना मैं सुबह से आज पहली बार मतलब जब भी मैं कोई ऐसा काम करती हूँ तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ, मतलब कोई फर्स्ट टाइम कुछ भी। तो आज पहली बार मैं 5 बजे से उठ गई हूँ और 5 बजे से उठकर मैंने अपने ये सारे काम करना शुरू कर दिए हैं। तो बस चलिए फटाफट से करते हैं घर के काम। और बस ये पहले और अभी ना कोई नहीं उठा है, आप लोग देख रहे होंगे। कार्तिक भी सो रहा है, ये भी सो रहे हैं और मैंने किसी को नहीं उठाया। और वैसे भी करेंगे क्या, अभी ये लोग सोकर मतलब उठकर। तो और ठंड भी है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है पता है, सुबह और ना शाम को, मतलब रात के टाइम और सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ का ना दिन में उतना ज़्यादा ठंड नहीं है जितना सुबह शाम बस लगती है। तो अभी ना बस मैं धीरे धीरे काम कर ले रही हूँ। दरवाजे भी मैंने अभी खोल लिए थे लेकिन लगा दिए, क्योंकि ना ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और ये वाले दरवाज़ा भी खुला रहता है इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने पहले अपना मतलब 5 देखिए, अभी मैं यहाँ पर दरवाज़ा खोली तो उजाला दिख रहा है आपको, क्योंकि फिर आप लोग सोचोगे कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं 5 बजे उठ गई थी। फिर उसके बाद फ्रेश व्रेश होकर और थोड़ा बहुत अपना मोबाइल का जो काम है ना वो की। तो इतने में बज गए हैं 6, साढ़े छः लगभग हो गए होंगे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर काम करना स्टार्ट की हूँ। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा दी हूँ। तो ये मेरा पहला काम रहता है कि सब में मैं झाड़ू लगा देती हूँ। छत में भी लगा कर आ गई थी, आंगन में सब में झाड़ू लगा दी हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब थोड़ा क्या है ना, घर पहले जैसा नहीं रहा, छोटा सा, अब बड़ा घर है। तो ना झाड़ू लगाने में भी टाइम लग जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो बस फटाफट से मैंने झाड़ू लगा दी। गैस को भी मैंने पोंछ दिया है अच्छे से। पहले गीले कपड़े से पोंछती हूँ, फिर सूखे से। तो ये मेरा डेली का काम है। उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ किचन में। तो फटाफट से बस यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा सा टिफ़िन में जो है ना बनाऊँ। डेली दाल चावल या कुछ ऐसी सब्ज़ी बना देती हूँ, पर आज ना थोड़ा अच्छा सा बना रही हूँ। तो आप लोगों से ना रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसी वाले जो चाय का बर्तन है ना, उसमें मैंने पहले पानी गर्म कर लिया था। 2 गिलास हम लोगों ने अपने लिए, तो मैंने निकाल दिया है 2 गिलास में पानी। ये भी अभी मुँह धोकर आएंगे तो 1 गिलास पानी पी लेते हैं, गरम थोड़ा सा कुनकुना सा हल्का सा। तो ऐसे ही मैं भी पी लेती हूँ। अभी कुछ ऐसा इसमें डालकर मैं नहीं ले रही हूँ, जैसे पानी में मतलब कुछ हनी लेमन ये सब नहीं डाल कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ना सुबह के टाइम में ना, बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। और अब तो ना इतने काम रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि काम करते ही जाओ कि बिल्कुल भी यहाँ वहाँ बैठने का या किसी से बात करने का इतना टाइम नहीं रहता मुझे। तो सुबह सुबह कहीं कार्तिक चिल्लाएगा, ये चिल्लाते हैं, मतलब कुछ भी चीज़। तो सोचती हूँ मैं किचन के पहले जल्दी से, मुश्किल से 2-2.5 घंटे होते हैं मेरे पास। 2-2.5 घंटे में मुझे घर के काम से लेके खुद का और नहाना धोना तैयार होना सब कुछ फिनिश करना होता है। तो 2 घंटे में तो देखिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मुश्किल हो जाता है, जब हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं ना तो मुश्किल हो जाता है। और अगर वीडियो शूट ना करें तो फिर तो और जल्दी काम हो जाता है। फिर आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि देखिए कैमरा इधर उधर लगाना पड़ता है ना, तो उसके कारण थोड़ा सा टाइम तो जाता ही है। तो तभी मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना पाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने जब तक चाय चढ़ा दी है, और सुबह सुबह गुड़ वाली चाय मैंने आज बना रही हूँ। रोज़ तो जल्दबाजी में ऐसे ही बना लेती हूँ, पर मैंने सोचा चलो आज अच्छा अदरक और गुड़ वाली चाय बनाते हैं। तो वो मैंने चढ़ा दी हूँ। और ये भी उठ गए थे अपना फ्रेश होकर और आ गए हैं, और बेचारे ये भी लग जाएंगे काम में। सच में दोनों जन इतना ज़्यादा हम लोगों का इतना बिजी हो जाता है ना, ये भी थक जाते हैं। ये भी अपना दुकान का काम करके पूरे 12 घंटे घर आने के बाद फिर मेरा भी काम करवाते हैं। मेरी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं सच में। अगर ये ना करवाएं और ना मतलब हो ना,
तो फिर मेरे काम में ना बहुत मुश्किल, मतलब फिर मैं वही है किचन का भर संभाल पाऊँगी, कार्तिक का ये वो सब, तो फिर अलग से और जो एक्स्ट्रा काम मुझे करने पड़ रहे हैं ना फिर वो मुश्किल हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं मेरे हस्बैंड, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी ना एक दूसरे हम लोग गुस्सा भी आ जाता है, मतलब काम में चिड़चिड़ा जाते हैं, क्योंकि बहुत लेट होते हैं ना तो फिर हो जाता है ऐसा। और यहाँ देखिए चाय है ना हमारी बन गई थी, चाय मैंने निकाल दी है। और बहुत कम चाय लेते हैं मेरे हस्बैंड, पूरी नहीं लेते हैं। मैं कप में ले तो दे मतलब दे देती हूँ, पर क्या करते हैं वो कम करवा देते हैं, बार बार कम कर दो कम कर दो। तो बस मैंने चाय दे दी है, वो चले गए अपनी चाय लेकर दूसरा काम करने के लिए मेरे पापड़ का। तब तक मैं यहाँ पर उनका टिफ़िन जो है वो तैयार कर दूँगी फटाफट से, और नाश्ता भी। तो आज ना यहाँ पर मैं नाश्ते में और टिफ़िन में दोनों में, नाश्ते में ये जो मतलब आटा मैं लगा रही हूँ, तो मैं बनाने वाली हूँ बथुआ की साग की पूड़ी। फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं। मेरे पास ये बथुआ का साग रखा था, थोड़ा सा था, तो ज़्यादा नहीं था। एक बंच देखिए इतना ही, जितना पिसा है ना इतना ही था। तो मैंने ये पूरा डाल दिया है, बस मुश्किल से 1-1.5 चम्मच बचा लिया है। वो पता है किस लिए, क्योंकि मैं उसके साथ मैं बनाऊँगी बथुआ का साग का दही, वो सॉरी रायता बनता है ना, तो वो भी मैं आज ट्राई करूँगी, बथुआ का रायता। तो इसीलिए मैंने पीस लिया था। ये तैयारी मैंने रात को ही कर ली थी, ताकि सुबह दिक्कत ना हो, लेट ना हो। तो मैंने बॉयल करके और उसको पीस के अदरक लहसुन मिर्ची, बस ये 3 चीज़ मिलाकर अच्छे से पीस लिया था। थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। अभी आटा लगाते समय मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और उसके बाद यहाँ पर ये आटा लग के तैयार हो गया है। इसको अभी मैं साइड में रख दूँगी, तब तक ये रेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ रायता। तो दही में लेकर आई थी, थोड़ा सा मैं ये मठा है जो मही, वो मिलाकर और अच्छे से वो कर दूँगी। और इसमें ना फुटकी सी हो गई थी, तो मैंने सोचा हाँ किसी ने चॉपर में बताया था कि उसमें दही फेंटने का भी है, और भी चीज़ें फेंट सकते हैं। तो पता है मैं उसी में अभी डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारी चीज़ें तो मिली ही थी, मतलब ये साग में लहसुन अदरक मिर्ची, तो ज़्यादा मसाले में मिलाऊंगी नहीं, बस मैंने काला नमक सफ़ेद नमक मिलाया है। और थोड़ा ही बना रही हूँ, क्योंकि खट्टी चीज़ें ज़्यादा ये लोग खाते नहीं हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। तो देखिए मैंने उसी से फेंट लिया है, और इतना क्रीमी और एकदम बहुत अच्छा स्मूथ सा टाइप का बना था। सच में मुझे बड़ी खुशी हुई कि कितना अच्छा है, 2 in 1 वाला काम होता है उसमें, वो चॉपर में। तो वो भी रायता बन गया है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी, आलू बरी की सब्जी, और उसमें डालूँगी मैं थोड़े से मटर। तो यहाँ पर मसाला जो है मैं कुकर में मतलब भुन रहा है, तब तक ये जो बरी है ना, इनको पहले मैंने तेल में फ्राई कर लिया था, तो इसको साइड में रख दिया है। और उसी कुकर में फिर मैंने मसाला ऐड कर दिया है, तो मसाला भुन रहा है। तब तक मैं आलू छील रही थी। आलू छिल गए हैं, इनको मैं पानी में डालकर धोकर और फिर काट दूंगी। आलू अच्छा ऐसा है कि हम इसे काट कर छील कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि काले पड़ जाते हैं ना, इसीलिए साथ के साथ जब खाना बन रहा होता है तभी मैं जल्दी से यहाँ पर कर देती हूँ। और साथ के साथ फिर मैंने उसी पानी में थोड़े से जो चाकू और छिलनी गंदी हुई थी, तो साथ के साथ धोकर पोंछकर और रख दी है। तो ये मैं रोज़ करती हूँ। और जो मेरी अदरक की सिनी है ना, उसमें भी मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आप लोग कह रहे थे ना कि आप धोते नहीं हो, धोती हूँ, उसको भी मांज देती हूँ बर्तन के साथ। पर जब बताएं ऐसे हम जब भी यहाँ पर कुछ धो रहे होते हैं ना, तो याद रहता है ना, तो मैं फटाक से वहीं पर धो देती हूँ और पोंछ कर रख देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ। तो यहाँ सब्जी मेरी बन गई है, मतलब 1 सीटी आ गई है, 1-2 सीटी और लगाऊंगी। और यहाँ पर ये पूड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं, सिक गई हैं। तो ये है ना पूड़ियाँ 1-1 2-2 ठो नाश्ते में ले लेंगे। अब देखो मेरे हस्बैंड करते हैं या नहीं करते, क्योंकि वो करते नहीं हैं नाश्ता। बहुत ज़्यादा जिद करो जब जाके वो करते हैं, नहीं तो वो करते ही नहीं हैं। और इस वजह से फिर मुझे ना
मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो वो चले जाते हैं पूरे दिन के लिए और ना नाश्ता करते हैं ना कुछ, और खाना भी बहुत लेट खाते हैं। लेकिन क्या करें, अपनी अपनी मर्ज़ी है ना, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बस खाना जो है मेरा रेडी हो गया है। तो अब मैं जाऊंगी कार्तिक को उठाने के लिए, तो वो उठ जाएगा। कार्तिक चलो उठो उठो, 8 बजे चलो, चलो जल्दी उठो। कितनी देर में उठेगा? कितनी देर में उठेगा? दे रहा रात में है ना, दिखा रहा है। चलो उठ जा। तो मैंने यहाँ कार्तिक को उठा दिया और ऑलमोस्ट मेरा पूरा काम एकदम कंप्लीट हो गया था। नहा लिया है मैंने, पूजा भी कर दी है और अब मैं होंगी तैयार। तो बस फटाफट से अब मैं अपनी तैयारी करूँगी। और अभी बज गए हैं पूरे करेक्ट 9, मतलब कम ही हो रहे हैं, 8:30 शायद, 8:30 ऐसे ही बज रहे हैं। तो इस मतलब इतने ही टाइम तक मुझे पूरा काम कंप्लीट करना होता है। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, वहाँ थोड़ा सा बैठ गई थी ना सुबह, बिल्कुल सुबह के टाइम में, इसीलिए, नहीं तो और जल्दी कर लेती मैं। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। उसके बाद मैं अपना जो दूसरा काम है वो देखूँगी। घर के कामों से फ्री होने के बाद अब दूसरे काम भी करने पड़ेंगे। तो ये तो हमारा रोज़ का काम है, हम दोनों बस लग जाते हैं अपने अपने ड्यूटी में, घर की ड्यूटी करने के बाद। यहाँ पर हमारे कार्तिक जो हैं वो मोबाइल लेकर बैठ गए हैं, क्योंकि अभी उनको टाइम है तो स्कूल जाने के लिए। तो अभी बस बैठे हैं, पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद जाएगा जब मैं आ जाऊँगी। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी करेक्ट बज गए हैं 8:45, 15 मिनट ज़्यादा हो गए। बाकी मैंने अपना पूरा घर का काम से लेके खाना कंप्लीट कर लिया है। खाना बना रखा है, यहाँ किचन एकदम साफ़ सुथरी है, सब कुछ मैं भी एकदम रेडी हूँ। पूजा पाठ भी हो गया है, पूरा काम टोटल हो गया। 15 मिनट बस मुझे थोड़ा सा उठने बैठने में लग गया, वरना वो भी हो जाता। और यहाँ पर ये लोग कार्तिक का टेस्ट है, लास्ट टेस्ट है। तो ये पढ़ेगा भी घर पे बैठ के। अभी मोबाइल में कुछ देख रहा है। क्या देख रहा है? गेम ही तो देख सकते हैं ना। गेम देख रहा है। मैंने सारे डिलीट करवा दी थी ना, इसीलिए। तो चलिए मैं हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अब अपनी दूसरी वाली जॉब में। उसके बाद आकर शाम को फिर यही वाला करूँगी काम। फिर उसके बाद ना शाम को जाऊँगी। और इनका भी टिफ़िन अभी पैक नहीं किया है, क्योंकि अभी टाइम है, मुझे लेकर जा रहे हैं ना, तब तक हम आ जाएंगे तो हम पैक कर देंगे। यहीं पे बैठ रहा है कार्तिक कि अंदर जाकर? यहीं पे अंदर, हाँ, बिल्ली ना घुसे, ठीक है, देखते रहना। तो बस चलिए चलते हैं। तो मैं जाती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती क्या हूँ। तो चलिए आज का वीडियो है ना यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर बस मैं कार्तिक को बोल कर जा रही थी कि पढ़ाई करना जब तक मैं ना आऊँ, और बस करते रहना और उसके बाद तैयार भी हो जाना। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।